नमस्कार। फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम एक बहुत ही बड़े टेक्निकल एनालिसिस्ट है, उनका बहुत ही महंगा और पेड ऑप्शन का कोर्स है, उनका कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो उनका पार्ट 5 वीडियो है। ये वीडियो की शुरुआत में वो बहुत सारे डू और डोंट्स के बारे में बताते हैं, जो कि सब बकवास है। यहाँ हम सिर्फ मेन स्ट्रेटजी क्या है और उनके मुताबिक टारगेट, स्टॉप लॉस और एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा वो सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज जो हम स्ट्रेटजी देखेंगे वो एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, और अगले वीडियोस में हमने बहुत सारी पेड स्ट्रेटजी देखी थी। अगर आपने वो वीडियोस किसी ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम ADX करके जो टेक्निकल इंडिकेटर आता है उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन को बाइंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ADX करके जो टेक्निकल इंडिकेटर आता है उनकी हेल्प से ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ वीडियो की स्टार्टिंग में वो ADX जो टेक्निकल इंडिकेटर है उनका कुछ बेसिक्स रूल्स है वो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ADX जो इंडिकेटर है वो कोई भी शेयर के प्राइस हो या इंडाइसिस है, उनका ये पॉइंट से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ऐसा वो नहीं इंडिकेट करता है, बल्कि यहाँ से कोई भी ट्रेंड है, वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, वो ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है वो इंडिकेट करता है। तो उनका कुछ रूल्स है वो वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, तो उनको पहले देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे उनका कहना ये रहता है कि ADX 20 के नीचे है उनकी वैल्यू, तो यहाँ पे चौपी मार्केट है। मीन्स कि ADX जब 20 के नीचे रहता है तब जनरली कंसोलिडेशन होता है, ऐसा हमें कंक्लूजन निकालना होता है। अगर ADX की वैल्यू फ्रेंड्स 20 से 50 के बीच में होती है तो यहाँ पे मार्केट या स्टॉक की जो प्राइस है वो ट्रेंड में है, ऐसा हमें कंक्लूजन निकालना होता है। मीन्स कि अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही है और ADX की वैल्यू भी 20 के ऊपर जा रही है, 50 के आसपास, तो यहाँ पे अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हमें कंक्लूजन निकालना है। अगर प्राइस डाउन जा रही है और ADX की वैल्यू 20 के ऊपर जा रही है तो यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हमें कंक्लूजन निकालना होता है। और ADX की वैल्यू अगर 50 के ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे जो ट्रेंड था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, ऐसा कंक्लूजन हमें निकालने का होता है। अगर अप ट्रेंड था और उसके बाद ADX की वैल्यू 50 के ऊपर चली गई तो यहाँ पे अप ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, ऐसा कंक्लूजन हमें निकालना होता है। अगर प्राइस जो है वो डाउन जा रही थी, मीन्स कि डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ADX की वैल्यू 50 के ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, मीन्स कि यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता, ऐसा हमें कंक्लूजन निकालना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो कुछ एग्जांपल्स शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो हम जब डिस्कस करेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पे ADX की यूज़ करके हमें ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे वो ये वीडियो में जो पहला एग्जांपल देते हैं वो अशोक लेलैंड का देते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, मीन्स कि ऑप्शन में ही बाइंग करेंगे लेकिन ओवरनाइट पोजीशन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो डेली रहेगा, और जो कैंडल स्टिक है उनको लेंगे और टेक्निकल इंडिकेटर में ADX को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एंट्री कैसे लेनी है, तो जब ADX की वैल्यू 20 के ऊपर जाती है और प्राइस एक्शन के अंदर भी हमें एक अप ट्रेंड का ट्रेंड दिखता है, तो यहाँ पे हम अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेते हैं तो 2-3 दिन के अंदर हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के तौर पे वो कहते हैं कि जो इनके आसपास की मूविंग एवरेज है उनको आप एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, या तो यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ क्रिएट हुए हैं उनको आप एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, या तो यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो अगर कंसोलिडेट होता है उनके कारण प्रीमियम डाउन होता है, तो 5-10% अगर प्रीमियम डाउन हो जाता है तो उनको आप एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। या तो जो ये ADX इंडिकेटर है उनका स्लोप ब्रेकआउट देने के बाद डाउन की तरफ हो जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, ऐसा उनका कहना रहता है। तो यही चार्ट के अंदर फ्रेंड्स
यहाँ पे आप देखो तो वापस यहाँ पे एडीएक्स ने 20 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और प्राइस भी अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेते तो हमारा मुनाफा आप देख सकते हो कि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बढ़ जाता। तो यही चार्ट के अंदर वापस यहाँ पे आप देखो तो ये जो एडीएक्स की वैल्यू है वो 20 के ऊपर यहाँ जो है उसके आसपास गई और प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस भी अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ फ्रेंड ये पॉइंट के आसपास एंट्री बनाते तो भी थोड़े ही टाइम में स्विंग ट्रेडिंग में आप देख सकते हो कि कॉल ऑप्शन को बाय करते तो बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता था। तो यहाँ पे वो नेक्स्ट एग्जांपल बजाज फाइनेंस का देते हैं। यहाँ पे भी आप स्विंग ट्रेडिंग में डेली टाइम फ्रेम में जो एडीएक्स थे 20 के ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पे दिया और यहाँ पे अप ट्रेंड भी था। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के तौर पर अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी यूज़ करते कि इनके नीचे प्राइस जाएगा तो हम स्टॉप लॉस मार लेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखो तो कॉल ऑप्शन बाय करते स्टॉप लॉस के साथ तो बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था। तो यहाँ पे उनका कहना यह रहता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रेटजी का यूज़ आप ऑप्शंस में ही नहीं कर सकते हो, बल्कि इसका यूज़ आप फ्यूचर में या तो कैश मार्केट में भी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर करना चाहो तो सेम रूल्स के हिसाब से सेम स्ट्रेटजी का यूज़ आप कर सकते हो, ऐसा उनका कहना रहता है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे वो मारुति का एग्जाम्पल देते हैं। तो मारुति में भी आप देखो फ्रेंड्स तो जो एडीएक्स पहले 20 के नीचे गया यहाँ पे, उसके बाद 20 के ऊपर वापस ब्रेकआउट दिया और प्राइस भी ऊपर जा रहा था। तो ये प्राइस पॉइंट पे भी अगर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेते और कॉल ऑप्शन को बाय करते तो यहाँ पे हमारा गेन सुपर हो सकता है। नेक्स्ट वो बैंक निफ्टी का एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे भी आप देखो तो 20 के नीचे था एडीएक्स, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट दिया और प्राइस में भी अप ट्रेंड था। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एक एंट्री बनाते तो हमें अच्छा खासा गेन मिल सकता था फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल वो टाटा स्टील का देते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो तो प्राइस एक अप ट्रेंड में था और एडीएक्स ने भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे भी हम अगर कॉल ऑप्शन को बाय करते तो आप देख सकते हो कि थोड़े दिन में हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो ये था कॉल ऑप्शन को बाय कैसे करना। तो अब हम पुट ऑप्शन को कैसे बाय लॉन्ग करेंगे उनके बारे में जानते हैं। तो ये स्ट्रेटजी इसमें सेम रहेगी क्योंकि एडीएक्स जो है वो ट्रेंड दिखाता है, इसलिए उसका ब्रेकआउट सेम रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और उस टाइम अगर यहाँ पे एडीएक्स जो है वो ब्रेकआउट देता है 20 के ऊपर तो यहाँ पे हमें पुट को लॉन्ग करना है फ्रेंड्स। तो इनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडीएक्स ने 20 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे प्राइस जो था वो डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर पुट को लॉन्ग करते फ्रेंड्स तो यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग के एग्जांपल्स। तो यहाँ पे उनका कहना यह रहता है कि यही स्ट्रेटजी को आप इंट्राडे में भी यूज़ करना चाहो तो ऑप्शन बाइंग में यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो उनके लिए भी सभी रूल्स जो है वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का ओवरले चार्ट हम यूज़ करेंगे इंट्राडे में अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो है वो एडीएक्स की लाइन है। एडीएक्स की लाइन ने यहाँ पे 20 के ऊपर फ्रेंड्स ब्रेकआउट दिया और प्राइस एक्शन में ये डाउन ट्रेंड था। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेते तो और पुट ऑप्शन को बाय करते तो आप देख सकते हो उनके बाद बहुत अच्छा खासा गेन हो सकता है। अगर आपको एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो अगले वीडियो में हमने एडीएक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी, जो ऑप्शन सेलिंग की वीडियो थी। तो वहाँ पे आप जाके एडीएक्स की जानकारी ले सकते हो। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखो तो एडीएक्स ने 20 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और प्राइस जो है वो डाउन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ पुट ऑप्शन को लॉन्ग करते फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई और वापस यहाँ पे भी उन्होंने सेम इंडिकेशन दिया कि एडीएक्स ऊपर गया 20 के और प्राइस डाउन ही था। तो यहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ये वीडियो के अंदर वो बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। अगर सभी एग्जांपल्स यहाँ पे मैं फ्रेंड डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एग्जांपल्स वहाँ पे वो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो फंडा है वो सेम रहने वाला है। तो इतने सारे फीस देने के बाद फ्रेंड्स, इतने सारे वीडियो देखने के बाद ये जो स्ट्रेटजी है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, एडीएक्स वाली और ऑप्शन बाइंग वाली। इनके
अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी को अगर फ्रेंड्स हम जैसे कि OI हो गया या फ्यूचर एंड ऑप्शन के दूसरे जो इंडिकेटर है या कोई न्यूज़ बेस है ट्रेडिंग, वहाँ पे अगर ये इंडिकेटर के हिसाब से हमें सिग्नल मिलता है और दूसरी चीज़ों के भी साथ में यूज़ में लेकर हम पोजीशन बनाते हैं, तो ये स्ट्रेटजी के हिसाब से फ्रेंड्स मुनाफा होने का चांस बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इतनी फीस के बाद और इतने वीडियोस के बाद ये एक वीडियो जो आया है वो बहुत अच्छा मुझे लगा है। तो यहाँ पे ये कोर्स पूरा नहीं हुआ है, आगे और भी स्ट्रेटजी अभी बाकी है। जैसे जैसे स्ट्रेटजी मेरे पास आएगी मैं आपको उनका कंटेंट आपको फ्री में फॉरवर्ड करने की ट्राई करूँगा कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या बताया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बहुत सारी स्ट्रेटजियाँ पहले जो आई है उनके वीडियो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।